चलो तो गुड इवनिंग एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी एस एस। पूरा डीप में नहीं देखेंगे, लेकिन कौन से क्वेश्चंस में क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स में पूछे जा सकते हो, उसके बारे में रहेंगे। नाउ हेरिटेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले तुम्हारा ये जो संस्कृत श्लोक है उसको याद कर लेना। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीय संसदी। ये लर्न कर लेना। आज तक पूछा नहीं है, बट अगर पूछे तो 2 मार्क में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया में हिमालय नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे जो लोग यहाँ रहते हैं, डिसेंडेंट्स जो रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इंडियंस बोलते हैं। मेजॉरिटी ये तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, वो रिगार्डिंग इट्स लोकेशन के बारे में है, ठीक है। इंडिया का लोकेशन, उसका साइज और उसका रैंक। इंडिया का कितना रैंक है पॉपुलेशन में, सॉरी साइज में 7, और उसका एरिया कितना है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लिख लेना, बाई चांस पूछे 9 का ये बोला। रिच एंड वेराइड हेरिटेज। अब ये जो टॉपिक है वो 2 मार्क में पूछा जाता है, सच्चिदानंद वाला जो है इसमें, तो ये वाला टॉपिक आएगा तुम्हारा। एंड कल्चर की डेफिनेशन इसमें है, लास्ट लाइन देख सकते हो। कल्चर इज द सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल। कल्चर यानी हमको जो हमारे एंसेस्टर्स ने दिया है, चाहे वो चीज बनाई हुई हो, कोई आर्किटेक्चर हो, कोई स्क्रिप्ट हो, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, वो सब कुछ कल्चर में ही आता है। मीनिंग ऑफ कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो मीनिंग ऑफ कल्चर 2 मार्क में पूछा जाता है, सिर्फ डेफिनेशन भी, और कल्चर का थोड़ा बहुत आप लोग लिखना हो तो उसमें लिख सकते हैं। तो कल्चर की डेफिनेशन, द कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। ये वाला आपको डेफिनेशन लिखना रहेगा अगर 2 मार्क में आता है तो। इट इज मेड बाय चेंजेस दैट अकर इन द पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटी। It can be said that culture is a total of habits, values, custom, traditions and ideals leading human to a highest level. सब कुछ सम अप होता है इसमें। इसमें हमारे तौर तरीके भी आ गए, ट्रेडिशंस भी आ गए, रीति रिवाज भी आ गए, सारी चीजें इसमें आ गई। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, ये सब कुछ भी अंदर आ जाता है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया तो 2 तरह में बटा हुआ है, एक तो नेचुरल हेरिटेज और एक एक नेचुरल हेरिटेज और दूसरा कल्चरल वन। तो इसमें नेचुरल में 4 है, 4 मार्क में भी पूछा जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 मार्क में फर्स्ट चैप्टर से आता नहीं है, तो 3 मार्क में पूछा जा सकता है, 2 मार्क में पूछा जा सकता है। चारों 4 को ये डीपली एक्सप्लेन करने का नहीं रहेगा। अगर आपको सिर्फ रिवर्स या लैंडस्केप, इन दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा है 2-2 मार्क के लिए, रिवर्स का और लैंडस्केप का, तो इनके चांसेस है, तो इसको आपको लर्न जरूर से करना रहेगा, ठीक है। तो नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? जटाक टेल्स, पंचतंत्र, जटाक कथा, तो बुद्धिस्ट रिलीजन, ये सब आएगा। देन टाइप्स ऑफ क्योरिंग यानी कि ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा, उननी, देन नेचर क्योर, ये सब इसमें आता है। ऑब्जेक्टिव में भाई खास इसको पढ़ना है आपको। देन लैंडस्केप यानी कि आपका जो सिनेरी रहता है, हिमालय इटसेल्फ इज अ लैंडस्केप, जो जिसको हम देख के खुश हो सकते हैं, मन को शांति मिलती है, तो वो उसको लैंडस्केप कहा जाता है। सूरज जो उगता है या सेट होता है, तो ये सब कुछ लैंडस्केप में आता है। बहती हुई रिवर्स आ गए, ये सब आता है। इसमें पिलग्रिम प्लेसेस भी आती है, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सुमेश, लाइक नंदा देवी, ये सब भी इसमें आता है। रिवर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिवर्स को क्या बोलते हैं? लोक माता। तो लोक माता के अभी शॉर्ट नोट अगर पूछे, राइट अ शॉर्ट और लोक माता, तो अगेन आपको यही लिखना है। अगेन ये वर्ड टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, इन यहाँ पे जो कंटेंट है उसमें पीछे एमसीक्यू में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो रिवर में इंडस, इंडस का दूसरा नाम सिंधु रिवर, ठीक है, तो याद रखना। सिंधु है, रावी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये सब रिवर्स है मेन। इसमें आपको याद रखना है क्या यूज आता है इसमें, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब में यूज होता है। दूसरा, हर एक इंडस्ट्री, चाहे क्ले इंडस्ट्री हो, प्लास्टर इंडस्ट्री हो, बिल्डिंग हाउसेस, सब में पानी का यूज तो होता ही होता है। वाटर की वजह से ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस बनती है। एंड लैंडस्केप सीन है द डॉन एंड डस्ट, यानी कि अर्ली मॉर्निंग एंड द इवनिंग, वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। रिवर साइड काफी ज्यादा आर्टिस्ट के लिए ये एक ज्यादा फैसिनेटिंग बोलते हैं ना, कि क्रिएटिव आइडियाज क्रिएट करने का जरिया है ये, एस्थेटिक सेंस जिसको बोलते हैं। देन वेजिटेशन में कई सारे नाम है यहाँ पे आपको। वेजिटेशन यानी प्लांट, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिपेंड, यानी कि सबसे पहले बनियान, पीपल ट्री एंड बेसिल्स आर वर्शिप इन इंडिया, इनको पूजा जाता है। घर घर में देखोगे तुलसी के पौधे होते ही है जनरली। देन सीरियल पल्सेस, ऑयल फील्ड, ये सब जो है वो एग्रीकल्चर तौर पे काम आता है। देन फॉरेस्ट जो है वो हर्ब्स से भरे हुए हैं। देन मेडिसिनल प्लांट्स है कई सारे, जैसे हर्डी, आंवला, बहेड़ा,
देन एलोवेरा, अर्डुसी, नीम एक्सेट्रा। फ्लावर्स है रोज, लोटस, मोगरा, डमरो, ये सब है, सनफ्लावर, चंपा, ये सब, ये सारे फ्लावर्स है यहाँ पे। तो फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस ये भी है कि फ्लावर्स क्या देते हैं, एक तो ब्यूटीफुल होते हैं वो, दूसरा फ्रेगनेंट यानी कि एक स्मेल अच्छी क्रिएट करता है जिसको एरोमा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आता है इसमें, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। एंड लास्टली तुम्हारा वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ में सारे जानवरों के नाम लिख देने हैं, 2-3 अलग भी दिख रहे होंगे, जैसे प्रोक्यूपाइन जिसको लार्ज रोडेंट या हेजॉग भी बोलते हैं, कांटे वाला है, वो सारे नाम आपको लिखने हैं इसके अंदर। एशियन लायंस आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, तो यानी कि जो कैप्टिविटी स्टेट में नहीं बोलेंगे, कैप्टिविटी तो हर जगह पे जू में आपको दिख जाएंगे, लेकिन कैप्टिविटी नहीं, फ्री स्टेट जिसको बोलते हैं, तो उसकी बात करें तो अपने पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया में ही वो भी गिर सेंचुरी जो है उसमें ही पाए जाते हैं। और रिलीजियस बिलीफ हैज बीन स्टेटस ऑफ गॉड एंड गॉडेस, कई सारे अपने हिंदू माइथोलॉजी में जो भगवान है, तो कई सारे देवता देवी जो है वो भगवान के ये रथ भी है, टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर, ईगल्स एक्सेट्रा। और नेशनल करेंसी जो इसको एम्बलम भी बोलते हैं, हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द 4 फिगर्स, टिक कर लेना, इसको नहीं किया तो हॉर्स, बुल, और तीसरा लायन, हॉर्स, बुल एंड एलिफेंट, बराबर है। तो अशोक चक्र याद है, बराबर है, अपना इन्वर्टेड लोटस, उसके ऊपर तुम्हारा ये अशोक चक्र, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये एनिमल्स है, उसके अशोक चक्र के बाजू में यानी कि 4 फेसेस जो हर एक डायरेक्शन को फेस करते हैं, लायंस, और उसके नीचे बीच में अशोक चक्र है, और आजू बाजू में 3 यानी कि बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट के स्कल्पटिंग किया गया है। देन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो ये तुम्हारा 3 मार्क या 4 मार्क में ये भी पूछा था, 3 मार्क का सबसे फेवरेट आंसर है इस चैप्टर का ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो क्या क्या है इसमें तो वो देख लेना। Whatever is received or created by human with stacked wisdom, art and skill is called cultural heritage. Definition है, अंदर ट्राइब्स के बारे में आपको लिखना है, आर्यन, क्षत्रप, कुशन, होन्स, पर्शियन, टर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिश और फ्रेंच एक्सेट्रा, ये सब ट्राइब्स अंदर इंक्लूड होती है। देन 5000 ओल्ड आर्ट यहाँ पे फॉर्म मिला है, ये बाजू में डायग्राम है, तो ये बियर्डेड मैन्स कल्चर है, इसको मैंने लिखवाया था कौन से बोलते हैं ना कि आर्ट है, इसको कौन सा आर्ट बोलते हैं, गांधार आर्ट, नहीं लिखा हो तो लिख देना, GANDHAR, गांधार आर्ट इसको बोला जाता है, यानी उस टाइप के सिविलाइजेशन में वहां पे तब किया गया था इसको। On seeing by picking the remains of the figures of god and goddesses, humans, animals and several toys as well as sculpture of bearded men and the statue of a dancer, यानी फीमेल डांसर भी था, और नटराज जो है डांसिंग पोजीशन में वो भी था, लॉर्ड शिवा। One feels self-esteem and pride in our cultural heritage. Further, when we look at the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Mauryan era, ये उसी की बात करें अपने एम्बलम की। The statue of Gautam both in the meditative form or the Kalavan statue of Jain Tirthankars, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने कल्चर में क्या क्या दिया हुआ है। इन सब में से सारे के सारे जरूरी नहीं आपको लिखना, हर एक टॉपिक में से 2-2, 3-3 आप लोग लिख सकते हैं। देन तुम्हारा बुद्धिस्ट क्या क्या अपने हेरिटेज में इंक्लूड होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैलेसेस होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, स्कल्पचर होते हैं, स्तूपा होते हैं, विहारस होते हैं, चैत्य होते हैं, टेंपल, मॉस्क, टूम्स, फोर्ट्स, गेट्स, ये सारी चीजें कल्चरल हेरिटेज में आती है। सभी के बारे में पता है। विहारस क्या होता है, विहार रेस्टिंग प्लेस फॉर मंक्स, मोनेस्ट्री में जो रेस्टिंग प्लेस होता है जहाँ पे स्टडी करते हैं वहां पे रहते हैं उसको विहारस बोलते हैं। जबकि चैत्यस क्या होता है, टेंपल हॉल, प्रेयर हॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस टिक कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे इसमें से साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वारदा, शांति निकेतन जो कोलकाता, दिल्ली एक्सेट्रा, ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस है फ्रीडम मूवमेंट की। एग्जाम में इसमें से जरूर से आएगा एक एग्जाम्पल। कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, zoology, botany, वास्तुशास्त्र, religion, republic, judiciary, legislation, environment protection, etc. are also important discoveries of India. डिस्कवरीज के बारे में दिया है, कल्चरल प्लेसेस के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, देन ट्राइब्स के बारे में दिया हुआ है, डिस्कवरीज एट द टाइम ऑफ 5000 years old, इन सब के बारे में दिया है। इन शॉर्ट इंडिया में पहले से लेके आज तक क्या क्या चीज़ों का इंपॉर्टेंस रहा है, इन्वर्टेड लोटस वाला, जैन कलागर, तीर्थंक वाला, ये सब अंदर आता है। 3 मार्क के लिए ये शॉर्ट नोटिस चैप्टर से छोड़नी नहीं है, आएगा ही आएगा। अब गुजरात में इंडिया का हो गया, अब गुजरात में, तो गुजरात के लिए भी ये शॉर्ट नोट है, ये भी 3 मार्क में है। तो बहुत सारी प्लेसेस है। तो सबसे पहले कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली कौन कौन सी प्लेसेस है, तो लोथल, रंगपुर, देन डोलवीरा, रोजादी और श्रीनाथगढ़ जिसको बोलते हैं, ये है कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल, यानी बहुत ही पुरानी जो होती है वो। देन प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थान जिसको बोलते हैं, तो विक्ट्री टावर यानी कि वो कीर्ति तोरण जिसको बोलते हैं वो वडनगर वाला, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़,
सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, गेट ऑफ चंपारण, रुद्र महाराज ऑफ सिद्धपुर, मानसार लेक ऑफ विरमगम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनार अगेन अहमदाबाद, शेकिंग टावर भी बोलते हैं, सिद्धि सैयदनी जाली यानी कि ग्रिल, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टूम ऑफ मोहम्मद खान, पारसी अगियारी ऑफ नवसारी और वॉर सिंह। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पिलग्रिम प्लेसेस के बारे में। अब इसमें आपको मैप में मैच द फॉलोइंग में आता है कौन सा प्लेस कहां पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये यार, तो उसको याद करने का। एंड रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से, तो द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल एट द 12 ज्योतिर्लिंगा, अंबाजी नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बहुचर जी पाटन डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़ा टेम्पल डाकोर खेड़ा एंड श्यामला जी दैट इज इन अरावली डिस्ट्रिक्ट। ये सभी की सभी जो है रिलीजियस इंपॉर्टेंस प्लेसेस है ये। एंड वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म, घूमने फिरने में भी काम आती है, रिलीजियस भी हो जाता है। तो वो कौन कौन सी प्लेसेस है, तो कई तरह की, ये भी आपको मैप फिलिंग में पूछ सकते हैं, मैप का अपना मैप द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में, काइट फेस्टिवल काकरिया कार्निवल अहमदाबाद में, तानानेरी फेस्टिवल वडनगर में, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोदेरा एंड रणोत्सव इन कच्छ। तो बहुत सारी प्लेसेस है ऐसे ऐसे भाई, इसलिए प्लेसेस तो आएगी ही आएगी, आपको याद करना ही पड़ेगा इसमें। एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, तो बहुत सारी इसमें भी है, जैसे वडनगर, तरंगा, खंबालिया, शामला जी, कोटेश्वर, तलजा, डांग, झगड़िया एक्सेट्रा। बहुत सारी प्लेसेस है इसमें, ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछते हैं इसको, और 2 या 1 मार्क में ऐसा नहीं पूछेंगे इसमें। अब ये भाई क्या कर सकते हैं, लर्न करना ही है पूरा का पूरा यार है सर। हर एक फेयर, प्लेसेस और टाइम और तिथि सब कुछ इसमें आपको लर्न करना है। ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया और भूल गए तो तकलीफ हो जाएगी, आता है इसमें से। इंडिया लैंड एंड पीपल, तो काफी इंपॉर्टेंट ये, इसमें से भी एटलीस्ट एक आंसर जरूर से आएगा, या तो 3 मार्क में आर्यन या ड्रेविडियन आ सकता है, या 2-2 मार्क में बाकी के निग्रिडोइड, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड ये सब आ सकता है इसमें। तो इसको पूरा का पूरा करना ही है, इस टॉपिक में है नहीं, पूरा लर्न ही करना बैठा है इसमें। 2 क्वेश्चन इसमें से खाली एक है कि अगर आपको पूछे विच इज द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, ड्रेविडियन, एंड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन नेग्रिटॉइड्स, बराबर। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव में खाली होगा, बाकी तो सब बार बार पढ़ा ही हुआ है इसमें, ये करने का ही करने का। इट कैन बी आस्क इन 2 मार्क्स इंडिविजुअल क्वेश्चन, इट कांट बी आस्क नाउ, क्योंकि इस चैप्टर से 4 मार्क में नहीं आता है। तो 4 मार्क में वैसे पूरे पहले के जो सिलेबस है जिसमें फर्स्ट चैप्टर में से पूछते थे तो आ जाता था। अभी किसमें से पूछते हैं, 4 मार्क में कौन कौन से आते हैं, 5, 10, 17, 21, 5 से 2, 10 से 2, 17 से 2, 21 से 1, और एक तो मैप कंपलसरी रहता है, ठीक है। आर्यंस वगैरह सब, और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर इस चैप्टर का जिसके आने के 99% चांसेस है, 3 पॉइंट वाला आंसर है, प्रिजर्वेशन एंड कल्चरल कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, 3 पॉइंट वाला, आर्टिकल 51A वाला, 3 पॉइंट इसमें आपको करना है, आएगा ही आएगा। ये वाला आ सकता है 3 मार्क में, या कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, ये दोनों में से एक के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये प्रिजर्वेशन वाला तो पूछा था, तो वापस से आ सकता है, या तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात वाला कर लेने का, बाकी सब ऑब्जेक्टिव बेस आता है। आर्यन ड्रेविडियंस तो भाई आता ही होगा होपफुली आपको अभी, तो तुम्हारा पहला चैप्टर था ये। नाउ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, देखो इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, पूरे टॉपिक्स जितने भी है ना सारे लर्न करने के। मैं आपको मार्क्स खाली बता देता हूँ इसमें, और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है, जैसे कि यहाँ पे आप पहले ही पैराग्राफ में देखोगे तो जेनेटिक इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है पहली लाइन से, अ चाइल्ड इनहेरिट फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स बाय बर्थ। जो चीजें पेरेंट्स से उनको वारसे में मिलती है जीन्स के रूप में, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। और दूसरा मटेरियल, जो प्रॉपर्टी, एसेट, जो बोलते हैं ना कि दौलत, रुपया, पैसा, मकान, ये सब जो मिलता है वो उसको बोलते हैं मटेरियल हेरिटेज। तो ये 2 डेफिनेशन कर लेने का अच्छी है, ठीक है। देन कल्चरल हेरिटेज की दुनिया भर में बहुत सारी वापस से डेफिनेशन आई रही है, फर्स्ट चैप्टर वाली अपने को याद रखने की बहुत है, ठीक है। देन एक और ऑब्जेक्टिव, देयर आर रेफरेंस ऑफ 64 आर्ट्स, 64 आर्ट्स का रेफरेंस है अपनी एंशिएंट बुक्स में, बट इसमें सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं किए यहाँ पे, जिसमें कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे पूछे गिव सम एग्जांपल, तो हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप स्किल, कसाब वर्क, कसाब को क्या बोलते हैं, कसाब वर्क यानी कैसा वर्क, एम्ब्रॉयडरी, गुड। आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस, ये सब इसमें से पूछा जाता है। और एशियन करेंसी और आल्सो वैल्यूएबल, प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया मेन अट्रैक्शन फॉर द विजिटर्स, योगा डे 21 जून वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पहले 2 पैराग्राफ में है। आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसन, तो कौन कौन से आर्ट्स है यहाँ पे, इंडियन आर्टिसन किस चीज में माहिर है, तो उसके बारे में यहाँ पे है। तो लेट्स सी,
क्ले वर्क, इसमें क्रेडल टू ग्रेव वाला बाय चांस डायरेक्ट नहीं देंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्ले वर्क ऐसा नहीं देंगे, राइट अ शॉर्ट नोट आर्ट विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। अगर ऐसा पूछे तो क्ले वाला वर्क आपको लिखना है। ये 3 मार्क के लायक की शॉर्ट नोट है, 3 मार्क में आ सकता है ये, ठीक है। हैंड वीविंग अगेन 3 मार्क में, सोलंकी एरा वाला, पाटन वाला, पटोला ऑफ पाटन वाला, पड़ी पटोरे भात फाटे पर फिटे नहीं, वो वाला डायलॉग इसमें है। 850 ईयर सोलंकी एरा, ये वाला सब इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है ये हैंड वीविंग वाला पार्ट का, और इसमें पटोला ऑफ पाटन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैच बॉक्स वाला ये सब उसके ऊपर आएगा तुम्हारा हैंड वीविंग में। फाइन मसलिन ऑफ ढाका, याद है ना क्या होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? इट कैन बी पास थ्रू द होल ढाका, कैन बी पास थ्रू अ रिंग एंड कैन बी एडजस्टेड इन अ मैच बॉक्स, तो ये सब है। देन एम्ब्रॉयडरी में से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भाई दुकान भर भर के है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो टाइम से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ में काफी ज्यादा फेमस थे। कश्मीरी कसाब वर्क है, वर्क ऑफ कश्मीर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टिक करो इसको जो लास्ट पे अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ कौन कौन सी जगह की ऑब्जेक्टिव में पूछते ही है इसको। जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। इन जगहों की जो बांधनी की साड़ी होती है, बांधनी के जो ड्रेस होते हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। Traditional style of Bandhani with all its lustres due to beautiful design of elephant, puppet, dice and picture is a very popular today। तो उसके ऊपर डिजाइन जो होती है उसी वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। कॉर्ड इंडस्ट्री, कच्छ वगैरह ये सब तो ठीक है। जट कम्युनिटी ऑफ बन्नी रीजन ऑफ कच्छ वाला भाई ये कर लेना, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एम्ब्रॉयडरी ऑफ जट कम्युनिटी ऑफ बन्नी रीजन ऑफ कच्छ इज वेरी यूनिक इन इटसेल्फ। शाक, तोदलिया, केडिया ये सब ड्रेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, यानी कपड़े होते हैं, चाकड़ा होता है, वॉल पीसेस होते हैं, ये सब के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है कपड़े के ऊपर। लेदर इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में पूछी जाती है, कर ही लेने का इसमें। कोस, ड्रम, ढोला, तबला ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर आप देखोगे तो लेदर यानी कपड़ा होता है, वो कपड़ा और कुछ नहीं लेदर होता है। दूसरा मशक है। मशक क्या है? ये वर्ड का मतलब पानी की जो लेदर की पानी की जो बोतल होती है, बोतल तो नहीं बोलेंगे, पानी से लेदर का बनाया होता है पाउच जैसा, तो वो बोलते हैं मशक उसको। देन तुम्हारा पर्सेस बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं। हॉर्सेस एंड कैमल्स के लिए साज, पालन, लगाम, वेप, लास्ट लाइन में देख लो, उसको टिक करना है। 4 चीजें बनती है, साज और पालन उसके ऊपर बिछाई जाती है, लगाम यानी जो उसको हंटर जैसा बोलते हैं वो, एंड विप यानी उसके आगे का, सॉरी लगाम यानी जो खींचते हैं वो घोड़े का, और विप यानी हंटर जैसा होता है जिसको मारते हैं वो, यानी भगाने के लिए। डायमंड बीक ने एनिमल वर्क, यहाँ पे हर एक पैराग्राफ में टिक करवाया था मैंने। 3rd लाइन से यहाँ पे डायमंड वर्क चालू होता है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ के 2nd लाइन से बीड वर्क चालू होता है, और लास्ट पैराग्राफ में इंडिया से तुम्हारा एनिमल वर्क चालू होता है। इन सब में तुम्हारे वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर डायमंड की बात करें तो कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल, ये दोनों मेन डायमंड्स है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और गोल्ड ज्वेलरी पहनने के शौकीन पहले से राजा महाराजा सब रहे ही है, जिसमें डायमंड स्टडेड रहते हैं। देन बीड वर्क, तो बीड यानी कि टाइप ऑफ अलग अलग जो पत्थर होते हैं, जिसमें डायमंड, रूबी, बीड्स, एनामेल, टोपाज ये सभी पत्थर है अलग अलग। तो ऑर्नामेंट्स में स्टड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बीड वर्क बोला जाता है, ठीक है। देन तोरण, 25, पॉट, बारी, चाकड़ा ये सब में लग्नना, नारियल, इंधोनी, मोदिया, कवर टू माउथ द बुलॉक एंड हॉर्न, हैंड फैंस, एनिमल बैक कवर, झूल जिसको बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स भाई बराबर पढ़ना है। इसको अभी एग्जाम में अगर पूछ ले आपको कि झूल क्या होता है, तो झूल आपको पता होना चाहिए कि एनिमल का बैक कवर जिसको बोलते हैं उसको झूल बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉर्नर क्वेश्चन है, अपने पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ऐसे तो ऐसे में बहुत सारा आने वाला है। एंड एनिमल वर्क में तो बहुत सारा है। गोल्ड एंड सिल्वर वर्क के अलावा अगर कोई अलग कलर से, रेड, ब्लू, ग्रीन टाइप के कलर से अगर उसके ऊपर डिजाइन की जाती है तो उसको एनिमल वर्क बोला जाता है। एनिमल वर्क जयपुर का, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद इन सब का बहुत ज्यादा फेमस है। अगर मैंने कलर नहीं लिखवाया तो लिख देना, जयपुर का रेड कलर है, लिखवाया था नहीं? लिखवाया था ना? हाँ, तो जयपुर का रेड कलर है, दिल्ली का ग्रीन, गुड, वाराणसी का पिंक एंड हैदराबाद का ब्लैक, ये याद रखना, ठीक है, बाई चांस कलर पूछे तो। जरी वर्क को जरदोसी वर्क भी बोलते हैं। अपने सूरत का सबसे ज्यादा फेमस है। गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रेड्स होते हैं, काफी बारीक से थ्रेड होते हैं, साड़ी, पानेतर इन सब के ऊपर लगाया जाता है। मेटल वर्क ऑब्जेक्टिव जनरली पूछते हैं। लोथल वाला आपको पता है, सिक्कल, ड्रिल जिसको कर्व्स और नीडल एक्सेट्रा ये सब बनाए जाते हैं, उसमें कॉपर एंड ब्रॉन्ज मटेरियल यूज होता है। यूटेंसिल्स, आइडल्स, पॉट्स बनाए जाते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार वगैरह भी बनाए जाते थे मेटल से। तो मेटल से क्या कुछ नहीं बनाया जाता है, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें। कौन से मेटल से क्या बनता है वो इसमें है, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे जनरली। इसको एनग्रेविंग भी बोलते हैं।
वुडन आर्ट, इसमें वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दो चीज है, टॉयज ऑफ इधर एंड चांखेड़ा इन गुजरात, ये वाला याद रखना, यहाँ के टॉयज काफी ज्यादा फेमस है, बाकी जनरली वुडन वर्क पूछते नहीं है। इनले वर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में पूछा जा सकता है क्या क्या बनता है, यानी कि इनले वर्क का मतलब क्या होता है कि गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर जड़ने की प्रक्रिया को इनले वर्क बोला जाता है। ये इसका काम आपको करना है, चलेगा 6:30 6:30। ठीक है, कोई नहीं। सो ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामनी, टीको, ये सब प्रेशियस जेम से अगेन स्टड किया जाता है, तो इसको बोलते हैं इनले वर्क। ठीक है, इनले वर्क को दूसरा क्या बोलते हैं, भूल गए यार, जत्तड़ वर्क, लिखो JADTAR, JADTAR, जत्तड़ वर्क। बहुत बार भाई एसएस में ऐसे गुजराती वर्ड दे देते हैं और तब कंफ्यूजन, तो याद रखना इनले को जत्तड़ वर्क भी बोला जाता है, मीना कारीगरी भी बोलते हैं इसको। अकीक वर्क, अकीक काफी इंपॉर्टेंट है भाई, 2 या 3 मार्क में भी इसको पूछा जाता है, तो अकीक वर्क देख लेते हैं। अकीक इज अ काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन स्पेशली फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ गुजरात, चीफली कैल्सिडोनिक, कैल्सिडोनिक यानी ये स्टोन अलग अलग पत्थर के कलर्स होते हैं इसके, मिक्स विद सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन। टिक करो, कार्नेलियन इज द मेन स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी, ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एंड ब्यूटीफुल रेड कलर, ये कार्नेलियन एक टाइप का अकीक स्टोन है, काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। इन गुजरात वेरियस प्रेशियस स्टोन आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज, अहमदाबाद, रनपुर एंड सूरत, इन जगहों पे काफी सारे अकीक स्टोन मिल जाते हैं। ऑल दिस स्टोन, इनकी एक स्पेशलिटी है, ये स्टोन रफ क्वालिटी के होते हैं, तो इनको अच्छे से पॉलिश करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, खंबात, टू मोल्ड इनटू अ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स लाइक डिजाइन, बीड्स एंड गार्लैंड, यानी कि जो बीड्स होते हैं मोतियां बनाए जाते हैं, या तो गार्लैंड मालाएं बनाई जाती है इन स्टोन्स की पहनाने के लिए। अब पेंटिंग है, पेंटिंग में आपको ऑब्जेक्टिव्स अगेन पूछे जाते हैं, और अगर ये पूछे तो 3 मार्क में पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव पहली लाइन में, पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट आर्ट, सबसे ज्यादा अगर कोई आर्ट, फाइन आर्ट्स में अगर कोई है तो वो है पेंटिंग। यहाँ पे पेंटिंग की डेफिनेशन है, पेंटिंग इज एन आर्ट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइंस एंड कलर्स, द एम ऑफ द आर्ट इज टू एक्सप्रेस इमोशन बाय इमिटेटिंग द इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर थ्रू लाइंस एंड कलर, लाइंस और कलर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट जो जिंदा है या नहीं जिंदा है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करना है कि ये क्या है, इस तरह से उसको बोलते हैं अपने पेंटिंग। तो 5000 ओल्ड आर्ट है यहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सकावेशन वर्क में जब देखा तो इंडस वैली हड़प्पन से भी कई सारी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग मिली थी, तो वो लोग एक्सपर्ट थे ही तब के। We have traces of pictures of animals and birds in the cave painting of primitive man of stone age, टिक करना है। भीमबेटका एमपी में कई सारे स्टोन एज गुफाओं में से पेंटिंग्स मिली थी। People used to draw geometrical design and sketches also. Elephant, rhinoceros, deer are notable among them. जानवरों में इन जानवरों के काफी ज्यादा डायग्राम्स देखे गए, यानी कि पेंटिंग देखी गई है। अजंता एलोरा इनकम्पेरेबल स्पेसिमेन ऑफ सच पेंटिंग, अजंता एलोरा की जो दुनिया भर की पेंटिंग है जिसमें बाजू में डायग्राम दिया है पद्मपनी, याद रखना अजंता के उसमें है ये। ड्राइंग द स्केच ऑफ स्वास्तिक पिक्चर गणेशा, स्वास्तिक पता है ना, वो हिटलर का सिंबल, अपने हिंदू माइथोलॉजी में काफी ज्यादा फेमस है। कोई भी चीज का मुहूर्त करते हैं तो स्वस्तिक का करते हैं, इसमें भी अलग अलग चीजें वैसे तो। पिक्चर यानी कि घड़ा एंड गणेशा एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इज द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। रंगोली मेकिंग इज आल्सो अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम रीजन ऑफ इंडिया। कौन से सब रीजन? साउथ में, साउथ में दिल्ली का है। फाइन आर्ट्स में भाई तुम्हारा म्यूजिक काफी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक की बुक कौन सी? सामवेदा। सामवेदा इज वन ऑफ द 4 वेदा जिसमें आपका सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है म्यूजिक के बारे में, बराबर है। Associated with music, then rituals of Samveda are sung with tune and rhythm, यानी कि जैसे श्लोक खाली नहीं होंगे इसमें, श्लोक को एक ट्यून में गाया जाता है। इन्वॉल्व कौन कौन से इसमें सुर है, यानी कि सारे गामा पदा नी, ये 7 वोवल्स है म्यूजिक के। 2 तरह के म्यूजिक में डिवाइडेड है, क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। 5 राग्स हैं अलग अलग टाइप के, तो वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क में पूछते हैं, श्री, दीपक, हिंदोल, मेघ एंड भैरवी। It is believed that all these rags naturally come from the पंचमुख of Lord Shiva. Direct Lord Shiva के पंचमुख से ये म्यूजिक की ट्यून्स जो है वो निकली थी। In ancient India many texts were written on the music. Very important, ये 3 में से एक बुक डेफिनेटली 2 मार्क में आती ही आती है। तो संगीत मकरन, संगीत रत्नाकरन, संगीत परिजत, ये तीनों में किसने लिखी, कब लिखी और इसमें क्या उसकी स्पेशलिटी है, तो ये आपको लिखना रहेगा। जैसे कि संगीत मकरन में 19 वीणास एंड 101 रिदम के बारे में डिस्क्रिप्शन है। देन सारंगदेव में नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक के ऊपर, साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के ऊपर ये है। एंड यूनिक्स अंडरस्टैंडिंग, सारे एस्पेक्ट जितनी भी म्यूजिक की बुक है सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है, तो संगीत रत्नाकर। एंड परिजत 1665 में पंडित आहोबले ने लिखी थी नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर।
एंड डिस्क्राइब 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स। इसके बाद थोड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे टैलेंटेड आमिर खुसरो, जिसकी शॉर्ट नोट 4th चैप्टर में है, टूटे हिंद भी बोलते हैं, पैरेट ऑफ इंडिया। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड 15-16 सेंचुरी में हुआ, और उसके बाद भक्ति संगीत में तो गुजराती काफी सारे भी थे, और इसमें ये सब फेमस, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ये सब काफी फेमस। डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास, बेईजू बावरा, जिसको बेईजनाथ भी बोलते हैं, तानसेन, ड्यूएट गर्ल, जिसको ताना रेनी वडनगर वाली, आर कंसिडर्ड रेयर ज्वेल्स ऑफ 15th सेंचुरी। सब अकबर के चेले चपाटे बोल सकते हैं, अकबर के टाइम के। आर्ट ऑफ डांस, तो ये फिगर देख लेना, गॉड ऑफ डांस नटराज, लॉर्ड शिवा का ये पोस्टर है, तो नटराज बुलाता है। और टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस है यहाँ पे, तो अगेन ये 5 आपको कर लेने हैं। भरतनाट्यम 2 मार्क में, कुचिपुड़ी 2 मार्क, कथकली 2 मार्क, कथक डांस 2 मार्क, मणिपुरी 2 मार्क। ये 5 के 5 में से एक अगेन जरूर से आता है। इसका कौन से पर्टिकुलर स्टेट में ये परफॉर्म जनरली होता है, अगर उसमें कोई किसी ने इनिशिएट करवाया है तो उसके नाम पे होगा, कोई बुक्स है तो उसके नाम पे होगा। जैसे कथकली और कथक में कृष्णा के रिलेटेड है, मणिपुरी में भी कृष्णा से रिलेटेड बाल लीला। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉस्ट्यूम्स के बारे में, कैसे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, और लास्टली एग्जाम्पल है कि कौन कौन लोग इसको परफॉर्म कर चुके हैं, तो फेमस लोग इन सब का, इसमें मैं भी हूँ। अब ये जो ड्रामेटिक आर्ट है भाई, दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव्स भी, और ये ड्रामेटिक आर्ट 3 मार्क में जरूर से पूछी जा सकती है। काफी फेमस और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है ये ड्रामेटिक आर्ट्स का, पूरा आपको लर्न करना है। ड्रामेटिक आर्ट सभी तरह की एज ग्रुप के लिए है। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और एजुकेशन भी यहाँ पे मिल जाता है, तो ये इसका मेन पर्पस है ड्रामा का। तो नित्य शास्त्र भाई, भारत मुनि, अलग अलग यहाँ पे बुक्स हैं। भारत मुनि ने डिस्क्राइब किया था उसकी बुक में, देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड व्हिच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट में सब कुछ आ जाता है। फर्स्ट ड्रामा ऑफ भारत मुनि वाज देवासुर संग्राम। इन संस्कृत वी हैव नोन लिटरेचर, यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स हैं, ड्रामेटिस्ट, प्ले राइट्स जिसको बोलते हैं, उन सभी के प्लेज यहाँ पे सारे कर एग्जाम में आते हैं। जैसे बास का है, बास इज पोएट ऑफ पोएट, जैसे जो पोएट में कोई महारथ तो होगा ना, तो उसका भी बापू बोलते हैं इसको। He is backward in given dramas like कर्णवार, उरुभंगा, दूतवाक्यम एक्सेट्रा और महाभारत। काली भैया जो थे वो भी अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविक अग्निमित्रम, मेघदूत, और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। देन अपना ये जयशंकर सुंदरी, जो कि सुंदर नहीं था, नीचे फोटो दिया हुआ है। इस फॉरमोस्ट इन ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। इसके अलावा गुजराती वालों के बहुत सारे नाम है, पूछ सकते हैं। अमृत नायक, बाबूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक गीवाला एक्सेट्रा आर रिमार्केबल प्ले राइट्स। प्ले राइट्स यानी वो जो ड्रामा लिखते हैं। बवाई 3 मार्क कर ही लेने का भाई, और सारे मटेरियल छोड़ो, टेक्स्ट बुक से ही करने का इसको। अरे 700 ओल्ड आर्ट है, असेट ठाकर ने दिया है, सोलंकी एरा का टाइम है, ट्रम्पेट और लाइट ह्यूमर के साथ इसको किया जाता है, और बेसिकली सोशल इवेंट्स को रिमूव करने के लिए होता है। कौन कौन से कैरेक्टर्स है, तो रामदेव है, झंडा जुलन, खजोड़ा, ये सब है। रंगला रंगली जो है वो है इसमें। गर्ल्स एजुकेशन एंड गर्ल चाइल्ड के ऊपर जनरली प्ले किए जाते हैं, और एजुकेशन पर्पस के लिए जनरली होता है। फोक डांसेस, जिसमें ट्राइबल डांसेस है अपने, तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, जिसमें पहला जो है ट्राइबल डांस जो है गुजरात में, तो मालिनो चालो, ठाकरियो चालो, चैडो डांस, एंड तीसरा टिप्पणी डांस। ये 3 डांस याद रखने हैं ट्राइबल डांस में। यार उसके अलावा गरबा तुम्हारा है, तो गरबा ये 2 या 3 मार्क में पूछा जा सकता है। गरबा और रास दोनों अलग अलग है। गरबा पूछा जाता है जनरली, रास कम है, पर अगर पूछे तो वो भी आपको लिखना है। एंड अदर डांसेस, अगेन ये पूरी शॉर्ट में पूछी नहीं जाएगी, इसमें तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। गो गुंथन डांस है, गुंथन यानी प्लेट, जैसे जो गांठ बांधते हैं ना, तो वैसा है। अंदर आएंगे, गोल घूमते घूमते बाहर जाएंगे, ये वाला कंसेप्ट है। धमाल डांस ऑफ सिद्धि, वो अफ्रीका वाले, जाम्बुर विलेज इनका है। पिक ऑफ फेदर्स बना के नाचते हैं, हो हो टाइप के साउंड जो क्रिएट करते हैं, वो वाला इसमें टॉपिक है। मेरा पधर कोलियन मे डांस, हर एक का यहाँ पे डांस का डिस्क्रिप्शन कुछ है नहीं, बट कौन से लोग परफॉर्म करते हैं उसके बारे में, तो उसको जरूर से पढ़ना है। सो तुम्हारा सेकंड चैप्टर भाई बहुत कुछ है इसमें, बहुत यानी अल्टीमेट है ये चैप्टर। थर्ड चैप्टर का सबसे पहला तुम्हारा 2 डेफिनेशन है, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। दोनों ही पहली लाइन में दिया ही हुआ है, दोनों की डेफिनेशन। द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स एंड डिजाइन विद फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म बाय द स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चीजल।
ये तुम्हारा स्कल्पचर हो गया, ठीक है। एंड आर्किटेक्चर यानी सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मींस द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसको वास्तुशास्त्र में भी बहुत ही ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया था। किसने? विश्वकर्मा। सो एंशिएंट टाउन प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो एंशिएंट टाउन प्लानिंग यानी कि यहाँ पे अपना ये मोहनजोदड़ो का टाउन प्लानिंग का फोटो दिया हुआ है यार है। तो खाली फोटो अगर देंगे डिस्क्राइब तो क्या है ये एंशिएंट टाउन है, सिटाडेल वाला, फोर्ट ऑफ रूलर्स, फोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो नीचे तुच्छ, आई मीन तुच्छ तो नहीं बोलेंगे, जो प्रजा बोलते हैं उनके घरों को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। तो इतना सा ये टॉपिक है यहाँ पे। देन मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो अगेन पूरी शॉर्ट नहीं पूछते कभी भी। मोहनजोदड़ो का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। एक तो किसने फाइंड किया था 1922 में रखलदास बैनर्जी दयाराम सानी ने फाउंड किया, और किसने यहाँ पे कैरी आउट किया अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कर्नल माइक ने, कहाँ पे? लारखंड डिस्ट्रिक्ट। आज कहाँ पे? वो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का मतलब पूछते हुए ऑब्जेक्टिव में लाशों का ढेर यानी हीप्स ऑफ डेड्स, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन यानी टाउन बनाया कैसा है, तो काफी गरीब लोग थे ऐसा बोलते हैं ये लोग। डबल स्टोरी बिल्डिंग थे, 5 to 7 रूम्स थे, और पुअर जो थे, पुअर वहां के पुअर, एक माले की बिल्डिंग, 2 से 3 कमरों वाले, 2 BHK 3 BHK थे, गरीब तो है। और पूरा का पूरा टाउन जो था 45 था, यानी कि पूरा बाहर की बॉर्डर किले की जैसे बॉर्डर होती है वैसा बनाया गया था। किचन, स्टोर हाउस, बाथरूम सब कुछ था, डोर, विंडो, हवा, एयर वेंटिलेशन के लिए ये सब कुछ था इसमें। नाउ सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोड्स एंड ड्रेनेज। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेना। 9.75 मीटर वाइड थे, स्मॉल रिंग क्रॉसेस द मेन रिंग एट राइट एंगल, roads are wide enough for number of vehicle to pass, pits on the road such as that there might have been lamp post, यानी कि मशाले होती होंगी साइड पे लाइट के लिए। कोई भी टर्न्स नहीं होते थे वहां पे। 2 मेन रोड जो जाते थे वो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ये ध्यान रखना भाई, कहाँ से कहाँ जाते थे वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। तो रोड्स के बारे में इतना लिखना है भाई। ये रोड्स अकेला आपको 2 मार्क में पूछा जाता है, टॉपिक में कुछ लेने का नहीं है, ट्राई नहीं करना है। एंड ड्रेनेज सिस्टम, दिस ड्रेनेज इज अ यूनिक फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग, और ऐसी ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ एक ही जगह पे देखी गई थी, आइलैंड ऑफ क्रीट इन मेडिटेरेनियन सी। दिस सिस्टम इज बिल्ड टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन, जो पूरा गंदा पानी होता है घर घर का वो पूरा टाउन के बाहर निकालने के लिए सुविधा थी। ईच एंड एवरी हाउस सेस्पीज, सेस्पीज यानी खड्डे, जैसे अपने बेसिंग के नीचे कैसे खड्डा होता है, पानी सीधा बेसिंग से बाहर गटर लाइन में आता है, वैसे वहां पे भी था। This planned, systematic and efficient drainage system clearly proves that they were very, ये पॉइंट आना चाहिए, careful about their health and hygiene, क्योंकि डर्टी वाटर वो निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको काफी ज्यादा जरूरत है अपने हेल्थ और हाइजीन की। पब्लिक बिल्डिंग 2 मार्क में पूछा जा सकता है बाई चांस। 2 पब्लिक बिल्डिंग वहां पे रूइंस की कंडीशन में पाई गई थी, जो हो सकता है कि वो टाउन हॉल या थिएटर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ग्रैनरी के तौर पे यूज होती होगी। The barracks of such building were also found, barracks यानी कि जहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स को रखा जाता होगा, यानी मिलिट्री यानी कि आजकल की हाई फाई नहीं, सोल्जर्स जिसको बोलते हैं, तो उनको रखा जाता होगा वहाँ पे, वेपन्स ये सब भी मिले थे, तो हो सकता है वहाँ पे ये 2 प्लेसेस जो है, 2 बिल्डिंग्स वो इन काम में आती होगी। अपने को नहीं पता है, 5000 साल पहले की बात है ना। और उसके बाद हड़प्पा, हड़प्पा की एक अकेली शॉर्ट नोट 3 मार्क में पूछी जा सकती है। In 1921 under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Mike, Dayram Sani discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab near Harappa. The remains of Indus Valley civilization were found from, अब ये सारी प्लेसेस इंडिया में किन किन प्लेसेस को हड़प्पा सिविलाइजेशन में कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैथ द फॉलोइंग दोनों के लिए, लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा था, बताता हूँ कौन सा। रापर इन हिमालयन रीजन, आलमगीरपुर एंड मेरठ इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगान इन राजस्थान, लोथल एट ढोलका, दिशलपुर शिखरपुर इन कच्छ, ढोलविरा, रंगपुर नियर लिमड़ी, ये वाला लास्ट टाइम मैच द फॉलोइंग में रंगपुर और लिमड़ी, इसको मैच करना था। श्रीनाथगढ़ रोजरी नियर गोंदल, कुंतासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ एक्सेट्रा। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु, जहां आर्यन रिसाइड करते थे, तो डेवलप इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट वन हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स बनाए जाते थे, इसलिए इसको कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। ग्रैनरी थी, पूरी का पूरा स्टोर हाउस था, बड़े बड़े किले थे वहां पे, और पहले के लोग ज्वेलरी पहनने के काफी ज्यादा शौकीन रहे होंगे, ऐसे रिमेन्स भी मिले थे। तो ये सब कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन में आता है। इस पूरे टॉपिक में आपका जो प्लेसेस मैंने पढ़ी ना वो इंपॉर्टेंट है इसमें। ढोलविरा अगेन 3 मार्क में पूछा था, इसका भी डायग्राम भाई देख लेना। इसमें और टाउन प्लानिंग में कंफ्यूजन मत करना भाई, ये दोनों अलग अलग डायग्राम दिख रहे हैं आपको, यार है। तो ढोलविरा भी है भाई, 2 किलोमीटर अवे विलेज है ढोलविरा, खादिरबेट में, बचाव तालुका के पास, जो कि 140 किलोमीटर अवे है भूज से।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे 1990 में फाउंड किया था। किसने? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। व्हाइट कलर का पूरा टाउन था, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देखी गई थी, क्ले स्टोन से बनाया गया था, ब्रिक था, पोर्टेबल वाटर का फैसिलिटी था, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो कहीं आज की डेट में भी देखा नहीं जाता वैसा था। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। लोथल है, लोथल की 2 रिवर्स के बारे में आपको लिखना है। सिचुएट ढोलका तालुका में, अहमदाबाद के पास है। ढोलका इज अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर, टिक कर लेना, भोगावो एंड साबरमती, इन दोनों के बीच में है। 18 किलोमीटर दूर है बे ऑफ खंबात से, फ्रॉम वेयर 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड, यानी यहाँ से 3 लेयर ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन मिलती है, यानी कि रहते थे वहां। ह्यूज डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी कि जहां पे जहाज बनाए जाते हैं या जहाज को स्टोर किया जाता है, वो was constructed to facilitate ship in the at the time of high tides of the lower eastern part of the town। कहां पे? तो लोअर ईस्टर्न पार्ट में ये डॉकयार्ड्स बनाए गए थे। और ऑब्वियसली ये प्रूफ बताता है कि अगर ये डॉकयार्ड थे तो पहले के टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, तो लोथल कोई छोटी मोटी जगह नहीं होगी, वो काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस प्लेस जिसको बुलाता है वो हो सकती है, रिच पोर्ट माना जाता है। Now this one Mauryan art, तो Mauryan art में सबसे पहला स्तूपा है। स्तूपा की डेफिनेशन है तो क्या है? Noble shape construction under which the remains of Lord Buddha are kept in a box is known as stupa। And King अशोका के टाइम पे ये 5 तरह के स्तूपा जो थे वो फेमस थे। तो स्तूपा ऑफ सांची जो कि नीचे डायग्राम में दिख ही रहा है, स्तूपा सारनाथ, देन बेरठ, नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवनी मोरी इन गुजरात। और क्या क्या इसमें? तो चैत्य विहार, मठ, ये मैथ्स नहीं है, याद रखना, मठ है। The period of King Ashoka was the golden period of prosperity for Buddhist religion and the age of culture and architecture। तो याद रखना 2 है, गुप्ता है और ये अशोका भी है। तो स्तूपा वाला अगर आएगा ना तो तुम लोग को अशोका लिखना है। Buddhist religion has given caves, विहार, चैत्य, स्तूपा एक्सेट्रा। यहाँ पे स्तूपा ऑफ सांची 2 मार्क में डिस्क्रिप्शन किया। अगर आपको पूछे राइट अ शॉर्ट नोट स्तूपा, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये 5 तरह के स्तूपा लिखने हैं बस, और कोई पंचायत नहीं करनी है। और अगर स्तूपा ऑफ सांची पूछे 2 मार्क में, तो आपको ये नीचे वाला पैराग्राफ लिखना है। Sanchi stupa was built during Mauryan period, is situated in Madhya Pradesh। The original stupa of Sanchi was made of brick। पहला जो ओरिजिनल था वो ब्रिक से बनाया गया था। It was half in size, क्योंकि इसको रिनोवेट किया गया था तो अब ये डबल साइज का हो चुका है, बट ओरिजिनल था वो इसके हाफ साइज का था कंपेयर टू द प्रेजेंट वन। This Buddhist stupa is precious specimen of art of architecture। इसके कुछ डेफिनेशन है तो देख लो वहाँ पे। हर्मिका जो ऊपर का एकदम टॉप पोर्शन है, रेलिंग है, वो मेदी है जो सर्कुलर पार्ट है। प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे लोग राइट साइड से चलते हैं, इस तरह से चलते हैं कि क्या सेंटर में होना चाहिए? गर्भगृह, वो होना चाहिए। और तोरण, तो तोरण क्या बोलते हैं? एंट्री, जहाँ से जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो एंटर करते हैं हाई पिलर्स के बीच में। पिलर इंस्क्रिप्शन, और उसी के अंदर पिलर ऑफ सारनाथ भी आता है। 2 मार्क में अगर खाली पिलर सारनाथ पूछे तो ये करना है, और अगर पिलर इंस्क्रिप्शन पूछे तो 3 मार्क में सब कुछ दोनों पैराग्राफ मिलके आपको लिखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा ब्रह्म स्क्रिप्ट में इसके ऊपर कार्विंग की गई है। लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड आपको दिखाई देगा पिलर इंस्क्रिप्शन में, वो है। अशोका के टाइम पे है, बहुत सारी प्लेसेस पे अलग अलग पिलर्स इस तरह से खड़े किए गए हैं। और पिलर ऑफ सारनाथ तो आपको पता ही है क्या है, ये इन्वर्टेड लोटस है, 4 लाइन्स फेसिंग 4 डायरेक्शन है। सारनाथ क्या थी, इंपॉर्टेंट क्यों थी सारनाथ? प्रीचिंग प्लेस थी बुद्धिस्ट, लॉर्ड बुद्धा की। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा अपने जो बुद्धिज्म जो उसको स्प्रेड करते थे यहाँ से। धर्मचक्र है, जो धर्मचक्र क्या बताता है? विक्ट्री, टाइम जो है वो बताता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज धर्मचक्र। एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक्स आर देयर ऑन दिस कार्विंग। नेशनल फ्लैग रिपब्लिक डे पे फहराया जाता है। एंड एनिमल्स ऑफ 4 लायन, नेशनल एम्ब्लम, ये सब। ये चलो ठीक है, इजी है। स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन्स के ऊपर जो कारीगरी है तो उसके ऊपर, वैसे तो कारीगरी बहुत सारी चीजों के, वुड के ऊपर, मेटल के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, पिलर के ऊपर, लेकिन स्टोन इंस्क्रिप्शन अशोका के टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कई सारी प्लेसेस है, जूनागढ़, गिरनार माउंटेन, इन सब पे, पालीताना जैन टेम्पल 1847, हाथी सिंह वाले, इन सभी के ऊपर। और 2 लैंग्वेज में, संस्कृत एज वेल एज गुजराती, दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे कारीगरी की गई है। ड्रेविड स्टाइल 2 मार्क में, इसमें ऑब्जेक्टिव है तो सतवाहन किंग्स के टाइम पे कृष्णा गोदावरी साउथ की बात कर रहे हैं इसीलिए। और 2 टाइप के स्तूपा काफी ज्यादा फेमस है, टिक कर लेना, नहीं किया तो नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती 3rd एंड 4th लाइन में। ये दोनों जो स्तूपास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्तूपास थे, ड्रेविड स्टाइल के बनाए हुए थे। अब आया गुप्ता भाई साहब, तो गुप्ता भाई साहब के टाइम में कई सारी चीजें बनाई गई थी, पूरा भाई याद करना है इसमें। गुप्ता पीरियड इज आल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। 4th चैप्टर में आर्किटेक्चर ऐसा भी आएगा। तो पार्वती टेम्पल, जबलपुर, बुमरा रेंगल, नागोड़ाश। अब ये अगेन मैथ द फॉलोइंग के लिए है, पूछते हैं इसमें से। ईरान से मध्य प्रदेश में नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर है, जामनगर गोप मंदिर भी बोर्ड में पूछा गया है। स्तूपा, चैत्य, मठ, विहार, फ्लैग्स एंड फ्लैग यानी ध्वजा जिसको बोलते हैं ना मंदिर के ऊपर, वो। पिलर्स आर द यूनिक examples of Gupta period. It is known as golden period of art.
Buddha statue of Sarnath, statue of Lord Vishnu at Mathura, statue of Mahavir Swami, caves of Udaygiri and statue of Vishnu टिक कर रहे हैं. The form of Vara, Vara यानी कि pig, सुअर के फॉर्म में, are the best specimen of the sculpture of Gupta period. अब केव आर्किटेक्चर बहुत सारी जगह है भाई, इसमें केव्स ऑफ गुजरात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर के पैराग्राफ में भाई ये खास टिक कर लेना भाई. केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एट औरंगाबाद, एलिफेंटा केव नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वर एट ओडिशा, राजगिरी नीलगिरी आर फेमस केव स्पेसिमेन गुप्ता पीरियड के टाइम पे. खंबालिया गोंदल गुजरात में, डांग राजकोट, केवल जूनागढ़, तलाजा साना, ये सब है ये वाला. द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका have been carved on the walls of 3 caves of Barbar mountain. ये खास टिक कर लेना. 16 kilometers away from गया. गया कहाँ है? तो बिहार में यार है. 3 caves है बर्बर माउंटेन्स में. तो वहां का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन अशोका के टाइम के था वो है. और भाई साहब ने क्या छपाया था वहां पे? दिस डिस्क्राइब वर्क ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका. जो उसने दान पुण्य किया था ना, तो वो वहां पे सब लिखवाया था. मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सब उन केव्स में छपाया था. Caves of Assam and Darjeeling, Sudama caves of Bihar and cave of Sita are also well-known caves there. तो caves of Gujarat, again आपको मैं बता दूं, इसमें अगर आप जूनागढ़ अटेम्प्ट करते हो ना, तो जूनागढ़ के 3 टाइप के केव आपको अंदर मेंशन करने हैं. बट अगर आपको पूछा राइट अ शॉट ऑन केव्स ऑफ गुजरात, तो क्या करोगे? कोई भी 5 आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है. बट पढ़ना तो सभी है भाई. जूनागढ़, खंबालेडा, सना, डांग, जिंजुरीजर, तलाजा, देन खाबड़ा कोडिया केव, सब कालिया डूंगर. 8 है. 8 में से कोई भी आपको 5 लिखने रहते हैं. ऑब्वियसली लास्ट के ही देखोगे, पता ही है. चैरियट टेम्पल 2 मार्क्स, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टेड है इस चैप्टर से. ये रथ वाला जो शेप में होते हैं, तो नीचे देखो चैरियट टेम्पल का फोटो भी दिया हुआ है. सिंगल रॉक में से बनाया जाता है. कैलाश टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरिमल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट. मंडपा एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस. ईच वन इज अ रॉक कट टेम्पल. एक ही रॉक में से पूरा का पूरा बनाया गया है. अब इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये दिस चैरियट नेम आर आफ्टर पांडवास. पांडव जो थे तो उनके नाम पे, महाभारत के जो पांडव थे उनके नाम पे ये चैरियट टेम्पल बनवाए गए थे. चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज इज द बिगेस्ट वन एंड द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट वन. टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर में कौन कौन से टेम्पल्स है, कहाँ के है भाई? सभी. नालंदा आ गया, तुम्हारा बुमरा टेम्पल आ गया. देन 2 वर्ड का मीनिंग यहाँ पे, पेडेस्टल यानी कि पिलर सपोर्ट, जहां पे टेम्पल पूरा, जिसका पूरा बेस होता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं. एंड पिनेकल यानी कि शिखर, ऊपर, टॉप मोस्ट. पल्लवा किंग्स के टाइम पे तंजौर वाज द कैपिटल सिटी ऑफ चोला डायनेस्टी. बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि आप लोगों को 6th चैप्टर से लिखना है बृहदेश्वर का, तो was the first temple constructed by Raj Raja of Chola dynasty. It is about 200 meter high. It is the extraordinary temple of the ancient India. Extraordinary unique temple बोल सकते हैं. गोपुरम की डेफिनेशन पूछते हैं, और गोपुरम कहाँ पे, कौन से गोपुरम फेमस है वो पूछते हैं. तो गोपुरम क्या है? एंट्रेंस ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल. ये आपका है. पंड्या रूलर साउथ में काफी ज्यादा फेमस थे गोपुरम बनवाने में. गेट ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज गोपुरम, जो आउटसाइड मंदिर के बाहर होता था, जहां से एंट्री करते श्रद्धालु. और ये खाली आम गेट नहीं होते थे, काफी आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड गेट्स होते थे. डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो. तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव है. गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव्स एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन व्यूड फ्रॉम द डिस्टेंस. ये जो मदुराई मीनाक्षी टेम्पल के जो गोपुरम है, इतने ज्यादा फेमस है ना कि मंदिर से ज्यादा तो ये गोपुरम फेमस है, कि लोग यहाँ गोपुरम को देखने आते हैं मंदिर से ज्यादा. तो ऐसा है. यहाँ लीनियर स्केच ऑफ टेम्पल दिया हुआ है. तो गर्भागृह सेंटर में जहाँ पे भगवान की आइडल रखी जाती है. गोपुरा में जो साउथ इंडिया में दरवाजा होता है. मंडप यानी कि बड़ा हॉल है जहाँ पे मेन गेट के सामने होता है. पिनाकल यानी शिखर टॉप पे होता है. जनरली गोल्ड या तो ब्रास से वो प्लेटेड किया गया होता है. ने विमान यानी कि स्लोपिंग पोजीशन, पिरामिडिकल शेप में. कोई भी मंदिर देख लो, पिरामिडिकल शेप में ही बनाया हुआ होगा. दैट इज कॉल्ड एज अ विमान. जैसे मीनाक्षी टेम्पल तुम्हारा देखो, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बाजू में है. Meenakshi temple is one of the huge temples in India. In Madurai spread in the vast area. 4 main gopurams from the architectural point of view. तो इसमें इतना ही है मीनाक्षी टेम्पल के बारे में. कहाँ पे है? तो मदुराई, वहाँ पे साउथ में तमिलनाडु में है. और दूसरा इसके 4 गोपुरम है. 4 जगह से इसकी एंट्री है. और आज की डेट में इस टेम्पल के ज्यादा, इसके गोपुरम्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लोग देखने आते हैं. दूसरा खजुराहो टेम्पल है. अगेन ये भी आपको 6th चैप्टर से करना है. थोड़ा इसमें दिया हुआ है खाली. खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? तो चंडीला रूरल्स ऑफ बुंदेलखंड एमपी में है ये. वहां पे इसकी स्टाइल ऑफ पिनेकल किसी जैसी नहीं है, एकदम अलग ही है. मतलब पता है भाई, एक साथ दे देता ना. जैन टेम्पल भाई 3 मार्क में पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी. विभार राजगृह, विपुलाचार्य, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्यामगिरी 5 मेन जैन टेम्पल. 2 मार्क में खाली जैन टेम्पल भी पूछ सकते हैं.
There is a सिद्ध क्षेत्र पिलग्रम एट समेत शिखर जी नोन एज मधुबन. डेफिनेशन है व्हाट इज मधुबन, तो ये आपका आएगा. देयर इज सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम जगह है इन समेत शिखर जी एंड इट इज नोन एज मधुबन. तो मधुबन की डेफिनेशन पूछते हैं. आदिनाथ भगवान ने अदर जैन तीर्थंकर अटेन निर्वाणा यानी मोक्ष वहां पे प्राप्ति की थी उन्होंने. देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड पार्श्वनाथ जी. भगवान महावीर रीच हियर एंड मेनी सेजेस अटेन मोक्ष यानी कि सैल्वेशन देयर. There is a Jain temple at Palidara and Sankeshwar temple at Panchshara in Gujarat. Jain temple at Dilwara Mount Abu काफी famous है ये. And Ranakpur in Rajasthan are excellent and wonderful form of construction of carving, artistic skill and cultural point of view. As far as the Dilwara temple of Abu, which has been constructed by Minister Tikkalena Vimal Shah or Vimal Vasahi and another minister Vastupal called Luna Vasahi are excellent example of sculpture. They were constructed in white marble. White marble से ये बनाए गए टेम्पल्स हैं. तो ये दो खास विमल वसाही ने लूना वसाही. विमल का तो नाम से ही पता चलता है विमल शाह ने लूना का लूना शाह मत लिख देना, वास्तुबल था. एंड सन टेम्पल ऑफ मोदेरा. 3 मार्क के लिए ये शॉर्ट नोट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है. अब बहुत सारे पेपर देखा होगा उसमें ये है ही. अब इसमें जो 2020 का जो कोरोना वाले टाइम पे पेपर था ना, तो इसमें लिखा था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टेंपल व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड इन इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट. तो अगेन ये बराबर है. मोदेरा टेंपल इन गुजरात मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है. बिल्ड बाय सोलंकी किंग भीमदेव I इन दिस टेंपल. अ जेम वाज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ सन गॉड. जो भगवान गॉड सूर्य देव की जो मूर्ति है उसके सेंटर पे यहाँ पे ग्राउंड में सेंटर में एक जेम है, एक डायमंड है. इस तरह से उसका पोजीशन है कि जैसे ही सुबह के टाइम में जैसे ही ईस्ट से सूरज निकलता है वो पहली किरण उनके मुकुट पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर पूरा जो सेंटम एकदम लिट अप हो जाता है. क्रिएट्स अ डिवाइन एटमॉस्फियर देयर. उसी के बारे में है. दूसरा इसके अलावा क्या है, मंदिर के बाहर क्या है, 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड. अलग अलग मूर्तियां कार्विंग की गई है. एंड यूरोटिक स्कल्पचर, यूरोटिक यानी कि न्यूड स्कल्पचर्स वहां पे है, नंगे स्कल्पचर्स वहां पे बनवाए गए हैं. बहुत सारे मंदिरों में ये है ही. The carving of this temple is done in Iranian school of art. बराबर टिक कर लेना, ये शॉर्ट नोट इससे पूछते हैं. There are 108 small temples surrounding the outside tank and which create a pleasant sight at dusk and dawn. तो सुबह शाम के टाइम पे काफी ज्यादा एक एस्थेटिक लुक भी देता है. तो काफी छोटी शॉर्ट नोट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है. मेडिवल आर्किटेक्चर भाई, मेडिवल आर्किटेक्चर यानी कि मिड सेंचुरी में क्या क्या हुआ था. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, कुव्वतुल असला मॉस्क भी बनवाया था, रोड ब्रिजेस बहुत कुछ बनवाया था. 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था. बंगाल में क्या हुआ था, तो आदिना मॉस्क था एट पंडवा रीजन ऑफ बंगाल. टूम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, तांतीपुरा मॉस्क, ये सब मॉस्क जनरली बनाई थी. जौनपुर में क्या था, तो अताला मॉस्क किंग ऑफ यानी सुल्तान ऑफ टर्की ने बनवाई थी. आर्टिस्टिक ग्रिल एंड डोम्स बनवाई थी भाई साहब ने. लोटस बनवाया था, अलग अलग डिजाइन किए उसकी डेकोरेशन में सीलिंग पे. मालवा, ये 2 मार्क में एक बोर्ड में मालवा पूछा गया था जो कि लोग अटवा गए थे. क्या है ये मालवा? मांडू बिल्डिंग्स. किसी को याद ही नहीं रहता क्योंकि ये शॉर्टकट बहुत कॉर्नर्ड है इसीलिए. पिकुलर टाइप ऑफ मांडू बिल्डिंग इज सीन अंडर द पिकुलर प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान. मेनी टूम, सब कबर ही जनरली बनवाई गई थी, हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर. द ह्यूज एंड इंप्रेसिव डोम्स एंड कार्विंग्स ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर आर अट्रैक्टिव. टिक कर लेना. टूम ऑफ होशाम शाह इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल. होशाम शाह की जो कबर थी वो इंडियन स्टाइल में यहाँ पे बनवाई गई थी. मालवा में आता है मांडू बिल्डिंग्स. एंड अदर प्रोविंसेस तो क्या था, कश्मीर है, बहामनी है, बीजापुर में बिल्डिंग एट बिदर एंड गुलबर्गानी. मदरसा ऑफ महमूद गया, टेंपल ऑफ हम्पी विठला स्वामी एंड हजरत रामा. गोपुराम एंड आर्टिस्टिक पिलर आर आल्सो वेल नोन विजयनगर. बहुत सारे नाम है भाई, इसको तो आप तसल्ली से तभी कर पाओगे. बहुत दिन पड़े ना, बीच बीच में इसको लेना है एसएस को. डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे मत ले लेना. आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, अगेन बहुत सारी प्लेसेस. अब क्या क्या था, तो मॉस्क थे, विहार से, मठ से, चैत्य स्तूपा, केव टेंपल, जैन टेंपल, बहुत कुछ है. रॉयल पैलेसेस, फोर्ट, डोम्स, कीर्ति तोरण, देन इंच एंड सेंचुरी, उपाश्रय, विसामा, वरंदा, स्काई जोम यानी कि झरों को बालकनी जिसको बोलते हैं, वॉच टावर, आर्चेस, वेल्स, टेम्पल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स. बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ गुजरात में है. यहाँ पे टेम्पल्स भाई, ये टेम्पल्स वाला शॉर्ट नोट आपको मैथ द फॉलोइंग के लिए करना है. टेम्पल ऐसा नहीं पूछेगा राइट अ शॉर्ट नोट टेम्पल ऑफ गुजरात, ऐसा नहीं पूछते. आपको ये ऑब्जेक्टिव से पूछेंगे मैथ द फॉलोइंग में ये करने का. जैन टेम्पल्स, टेम्पल्स ऑफ गुजरात, अदाला, स्टेपल ऑफ दादा हरी जिसको हरी निवाव भी बोलते हैं अहमदाबाद में, राम की स्टेपल ऑफ पाटन, हरी बांगोर ऑफ डबोई एक्सेट्रा, ये सब स्टेपल. जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बराबर इसको करना. अगेन मैथ द फॉलोइंग में इसमें बहुत बार पूछते हैं. फोर्ट ऑफ भद्रा, 3 दरवाजा, नगीनावाड़ी, काकरिया लेक, ये सब कहाँ है? अहमदाबाद. रुद्रमालय कहाँ है? सिद्धपुर. सहस्त्रलिंग कहाँ है? पाटन. चोरी ऑफ श्यामला जी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, ये 3 कहाँ है? वडनगर. मानसार लेक कहाँ है? विरंगम. ये मुंसार भी है बोलते हैं ना, मानसार भी बोलते हैं, कंफ्यूजन मत करना.
मालव लेक का है तो ढोलका, ये सब कुछ मैच द फॉलोइंग में आएगा, आ सकता है। एंड लास्टली तुम्हारा ये मॉस्क का लीनियर स्ट्रेच है, गलियारा एंट्री और एग्जिट के लिए, किबला बोलते तो नमाज परफॉर्म के लिए जिस डायरेक्शन में होता है, जहाँ पे काबा है तो उस डायरेक्शन में, अपने इंडिया में वेस्ट में जनरली होता है। लिवान को क्या बोलते हैं, तो रूम इन द मॉस्क विद पिलर बोलते हैं। मकसूरा क्या है, तो एंड ऑफ द मॉस्क पोल इज नोन एज मकसूरा, सेपरेटेड बाय रेलिंग, एक बीच में रेलिंग होता है। महरब क्या है, तो इंटीरियर पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, एक ह्यूमन, एक एवरेज ह्यूमन हाइट के होता है, जो डायरेक्शन ऑफ मक्का की तरफ ये रखा होता है, महरब इसको बोला जाता है, ऑलवेज वेस्ट में होता है। एंड सहन, द कैंपस ऑफ द मॉस्क वेयर द फॉलोअर इस्लाम गेट टुगेदर फॉर प्रेयर इज नोन एज सहन, जहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं नमाज परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं सहन। ये तुम्हारा थर्ड चैप्टर था, कभी छोटा सा लिटरली हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखो इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाला मैं, इसमें आपको टॉपिक बता देता हूँ खाली, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर सबसे पहले तो संस्कृत में है। इसमें आप लोग जो लास्ट पैराग्राफ देखोगे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के ऊपर, ये पूरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, महर्षि पाणिनि वाला। संस्कृत ग्रामेरियन अस्थि, उसकी बुक का नाम है, ये सब के बारे में है ये, ठीक है। संस्कृत जो थी कंसिडर्ड लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, लैंग्वेज ऑफ सेजेस एंड लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर। ऑब्जेक्टिव में ट्रू एंड फॉल्स में पूछा था, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, ट्रू। आर्यंस है, संस्कृत है, लैंग्वेज है, ट्रू। नहीं ऐसी चाहिए था ना। हाँ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, तो वेदास 4 मार्क में ये वेदास आ सकता था, लेकिन अगेन 4 चैप्टर से है नहीं, तो 3 मार्क में या 2 मार्क में भी आ सकता है। 4 तरह के वेदा है, तो कौन कौन से भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 1028 वर्सेस है, 10 डिवीजन में बटा हुआ है, जनरली वर्सेस ऑफ प्रेयर्स ऑफ गॉड है। उषा यानी कि मॉर्निंग की जो देवी होती है उसके बारे में, यज्ञ के टाइम पे काफी ज्यादा फेमस, और आर्यंस यूटिलाइज करते थे सप्त सिंधु रिवर्स के पास बैठे बैठे। सामवेद क्या है, तो कंपोज ऑफ ऋग्वेदा के अलावा सामवेद वाज कंपोज टू फोकस ऑन द म्यूजिक ऑफ रिसाइटेशन ऑफ वर्ड्स, लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो, और गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी इसको टैग दिया गया है सामवेद को। यजुर्वेद क्या, तो यज्ञ के टाइम पे यूज है, प्रोज एंड पोएट दोनों के फॉर्म में ये। दिस डिस्कस द हिम रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ, यानी कि जब हवन वगैरह करते हैं तो उसमें ये यज्ञ आई मीन यजुर्वेद यूज होता है। एंड अथर्ववेद तो रिचुअल संस्कार वगैरह प्रकट करता है, प्राइड, रिस्पेक्ट, ये सब के बारे में। उपनिषद अलग है, तो उपनिषद में मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ है, कैसे यूनिवर्स बिगिन हुआ, मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है। बृहदन्य यानी कि जो फॉरेस्ट है वो, छंदोग्य ये क्या है, अर्ली उपनिषद जो कि डायलॉग फॉर्म में थे। 108 टाइप का मुक्ति को उपनिषद में मेंशन किया गया था। ब्राह्मणिकल लिटरेचर, इसमें अरण्यका यानी फॉरेस्ट के बारे में, वेदांगा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस चैप्टर की रामायण एंड महाभारत 3 मार्क में पूछा जाता है। रामायण में भाई कितने सारे श्लोक हैं, लगन में आए हो 24,000। महाभारत में 1 लाख। कितने टाइम्स ज्यादा है पूछते हैं, महाभारत के श्लोक रामायण से कितने टाइम ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स तो पूछ सकते हैं। फिर उसके नीचे का पैराग्राफ सब टिक करवाए होंगे, साइड पे लिखा होगा, अच्छी बात है, बुद्धिस्ट लिटरेचर वाला है, सुप्त पितिका, विनय पितिका, अभिधमा पितिका, बराबर है ये वाला। उसमें कालिदास इन सब के नाम आने चाहिए, कौन कौन से प्ले राइट से, बाना था, देन विशाखादत्ता, मुद्रा रक्षक, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दुकान भर भर के बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं। फिर गुजराती लिटरेचर सारे ऑथर्स के नाम है, नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, आखो, प्रेमचंद, प्रीतम, ये सब है। फिर उसके बाद एंशिएंट तमिल लिटरेचर, तो अगेन इसमें अपने 3 बुक एकदम फेमस वाले, उत्तुतुकई, तोलकाप्पियम एंड पत्तुबत्तु, कंपोज ऑफ 8 पोएम है, ग्रामर की बुक है। हाँ, तो हम थे तमिल लिटरेचर पे। शिल्पपतिकरम एंड मणिमेखलाई, ये दोनों अर्ली तमिल लिटरेचर वर्क्स थे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तिरुवल्लुवर याद रखना, कुराई आता है ना, कुरल आता है, हाँ मत करो। अब मेडिवल लिटरेचर में 3rd लाइन पे जब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2 ग्रेट वर्क रिटन इन कश्मीर। कश्मीर में 2 वर्क लिखे गए थे जिसमें हिस्टोरिकल वर्क बोला था। सबसे पहला कौन सा था, सोमदेव का कथासरी सागर, और दूसरा कल्हाना का राज तरंगिनी। There are the first historical books of India. तो पहली अगर पूछे तो क्या आएगी, कथासरी सागर। दूसरी कौन सी आएगी, राज तरंगिनी, तो याद रखना। अब इसके अलावा दुनिया भर की बुक्स हैं, बीच में कन्नड़ लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, पर्शियन लिटरेचर है, आमिर खुसरो की शॉर्ट नोट है लास्ट पेज पे और ऊपर तक जाती हुई। देन अवधी लैंग्वेज के बारे में है, हिंदी लैंग्वेज के बारे में है, संस्कृत के बारे में है। फिर अपना वो उसका नाम क्या, बीच में होगा ना, होगा
कृष्णदेवराय अमुक्तमलायाद वाला। इसमें भाई मैंने 50 मार्क की एमसीक्यू शीट भेजी थी ना, वो करना, टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद करना, हवा में मत करना। देन मुगल लिटरेचर इसमें आएगा, तो मुगल लिटरेचर अकबर, बाबर, हुमायूं, सबकी बीवी बेटियों ने क्या क्या किया था, सबने कौन कौन सी उसकी कबर खुदवाई थी, क्या लिखा था, सबके बारे में, किस किसने अबुल फजल ये सब नाम, ये सब किसने, बाबर नामा, ये सब भाई है भाई, पूछते हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कब से। ये 4th चैप्टर बहुत खतरनाक है लर्न करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं है, लर्न हो चुका होना चाहिए। और ये 4 भाई यूनिवर्सिटीज, जिसमें नालंदा तक्षशिला के चांसेस बहुत ज्यादा है, वल्लभ भी उससे थोड़ा कम, और वाराणसी सबसे कम। ठीक है, नालंदा तक्षशिला कर ही लेना इज्जत से। एंड नाउ कम्स योर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, 5th चैप्टर। 2-4 मार्क की शॉर्ट नोट इसमें पूछते हैं, कोई भी शॉर्ट नोट पकड़ लो, सभी इंपोर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा सबसे पहले यहाँ पे मेटलर्जी है 4 मार्क, केमिस्ट्री 4 मार्क। दूसरा, इसमें शॉर्ट नोट्स जो है ना वो छोटी भी है। जैसे अगर आपने अभी देखा नालंदा वाला आपको पूछा था, वो नागार्जुन वाला, तो वो पूछा था, ठीक है। अब ये शॉर्ट नोट काफी छोटी है, तो जब ऐसी कोई शॉर्ट नोट आती है ना, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी सॉल्यूशन में छोटी ही शॉर्ट नोट होगी। ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट पूछ ली और एकदम कोई लंबा उनको कोई आंसर कहीं से पटका दिया, ऐसा नहीं होगा। जो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है वही देंगे आपको, तो आपको उनको सारे के सारे हाईलाइट करके दे देना उसमें, क्योंकि 2-4 पॉइंट ही होंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मेटलर्जी है, केमिस्ट्री, हाँ ये शॉर्ट नोट बड़ी है, साइंस एंड मेडिकल एंड सर्जरी वाली। इसमें वो तीनों चरक वाला, देन सुश्रुत वाला, वाकबट वाला, वाकबट है ना, हाँ वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अपने सुश्रुत भाई साहब ने कितने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए हुए थे, मैंने लिखवाया था 127, चलो गुड। और वो भाई ने कितनी बुक मेडिसिनल हर्ब 2000, अरे चलो अच्छा याद है। तो और हर जात का सर्जरी कर लेते थे, देखो बैठे बैठे उसकी आंखें निकाल दी, आई मीन कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ बहुत बॉक करके चम्मच से। देन मैथमेटिक्स भाई सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, हमेशा पूछे जाने वाली शॉर्ट नोट। इसमें 2 वैरायटी है, एक पूरी मैथमेटिक्स पूछेंगे, तो आजू बाजू सबका ज्ञान लिखना है, ब्रह्मगुप्ता ये सब कुछ लिखना है, प्लस आर्यभट्ट भी अंदर मेंशन करना है। और खाली आर्यभट्ट अगर पूछेंगे तो शॉर्ट नोट तुम्हारी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, और आर्यभट्ट की पंचायत करनी है, उसकी जो डिस्कवरीज है उसी के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट भाई किसी भी तरह से छोड़ना मत, और कोई भी नहीं छोड़ेगा। अब इसके बाद नीचे बुक्स है, अगेन ये बुक्स तुम्हारी मैथ द फॉलोइंग में आएगी, ऐसा नहीं बोलेंगे राइट ऑल द बुक्स ये मैथ द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है। तो ऑथर और उनकी बुक के नाम, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी दोनों है, एंड वास्तुशास्त्र। देखो इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट मैं 3 शॉर्ट नोट आपको बताता हूं, मैथमेटिक्स, वास्तुशास्त्र एंड साइंस एंड सर्जरी। ये 3 शॉर्ट नोट में से एक शॉर्ट नोट तो पकड़ के चलो, आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये 3 शॉर्ट नोट 4 मार्क तो पक्के ही होंगे तुम्हारे। नाउ चैप्टर 6, प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब इसमें शुरू से लेके एंड तक पूरा इंडिया आपको घुमा दिया है, इसमें भी लिटरली आपको घोखना ही है, समझने लायक एक चीज भी यहाँ पे है नहीं। सबसे पहले अजंता एलोरा केव्स है, दोनों 3-3 मार्क में पूछते हैं, ऑलरेडी मार्क्स तो लिखा है ना मैंने जब एक्सप्लेन किया होगा, तो इतना क्यों बोल रहा हूं मैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, इन 3 में से या तो शॉर्ट नोट या तो उनके बेस पे ऑब्जेक्टिव जरूर से होंगे, इसलिए ये शॉर्ट नोट को छोड़ना नहीं है। महाबलीपुरम पढ़ लेने का एक बार, पूछे तो पूछे, नहीं तो नहीं पूछे। पट्टाडकल मेमोरियल ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इसमें। टेम्पल ऑफ खजुराहो पूछे तो पूछे, नहीं तो नहीं पूछे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछे तो आएगा। कोणार्क टेम्पल कर ही लेने का इज्जत से, आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा इसमें से। बृहदेश्वर ऑब्जेक्टिव जनरली आता है इसमें से। यूनिक टेम्पल 500 मीटर की हाइट है, 250 फीट तो उसका विड्थ है, और 200 मीटर सुमित उसकी हाइट है ऊपर तक, तो काफी यूनिक टेम्पल है। इसको राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके। कुतुब मीनार, छोटी सी शॉर्ट नोट, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भाई कर लेने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हम्पी किसके पीछे है? लाफा मारूंगा 20 के पीछे, 50 के पीछे है। इस चैप्टर से अपने नोट भी खेलेंगे, तुम मुझे सब लोग नोट दे देना, मैं संभाल के रखूंगा। हुमायूं टॉम 2 मार्क में पूछते हैं भाई इसको। हुमायूं की कब्र किसने खोदी थी? उसकी बीवी ने बनवाई थी। याद रखने का, ठीक है ना, याद रखने का, याद रहेगा ऐसे। ईरानी स्टाइल में बनाई थी, रेड एंड व्हाइट स्टोन यूज किए गए थे। अब भाई फोर्ट ऑफ आगरा, अब 2 जात के फोर्ट है, दोनों ही लालम लाल में है।
फोर्ट ऑफ आगरा है और दूसरा रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है। तो ये किसने बनवाया था आगरा वाला? अकबर भाई साहब ने। ताजमहल, ये शॉर्ट नोट के चांसेस फुल ऑन है, आएगा डेफिनेटली यार। तो पायस हार्ट वेलकम वाला, देन ऑक्टागोनल फैंस वाला, मुमताज की कबर इस ताजमहल के सेंटर में है, ये सब। वो मत लिखवा कि मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ये सब कुछ नहीं लिखना है, जो दिया है वही लिखना है आपको, ठीक है। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली किसने बनवाया था? शाहजहां भाई ने बनवाया था, ठीक है, याद रखना। कुछ लोग अकबर लिख के आते थे, ऐसा नहीं करना। इसके अंदर कई सारी प्लेसेस है। अब ये जो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है ना, उसके अंदर कई सारी प्लेसेस भी है, तो वो प्लेसेस भी आपको लिखनी है। रंग महल, मिरर पैलेस, जिसको आईना महल भी बोलते हैं, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन, ये सब अंदर आएगा। पीकॉक थ्रोन कौन चोरी करके गया था? नादिर शाह। किधर? ईरान में, बराबर। तो ये सब आपको लिखना रहेगा। फतेहपुर सीकरी ऑब्जेक्टिव के लिए चलेगा, जनरली शॉर्ट में पूछते नहीं, बट अगर आ जाए तो तुम्हारा नसीब खराब। चर्चिज ऑफ गोवा भाई, छोटी शॉर्ट नोट लेकिन इंपॉर्टेंट, कर ही लेने का। चर्चिज ऑफ गोवा, चांपानेर अगेन आ सकती है, ये शॉर्ट नोट कॉर्नर्ड है बट आ सकती है। नाउ डोलविला एंड लोथल, इससे नहीं करना है, हमको करना है थर्ड चैप्टर से, ठीक है। जूनागढ़ बुनागढ़, ये सब प्लेसेस के नाम में भाई पढ़ना ही पड़ेगा इसमें, मैथ द फॉलोइंग के लिए। अहमदाबाद वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सारी प्लेसेस 2 मार्क में पूछी जा सकती है या 3 मार्क में भी। फिर पाटन, अगेन इसमें से पाटन के ऊपर नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट नोट जरूर से पूछी जाती है, यानी कि आई मीन शॉर्ट नोट का ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर्स। ये मैप है, ये मैप करने का, देख लेने का एक बार, सारे प्लेसेस पता चलेगी। एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स की प्लेसेस, और सबसे नीचे अगेन ये 3 मार्क में पूछी जाने वाली शॉर्ट नोट, पिलग्रिम प्लेसेस ऑफ इंडिया। डेफिनेटली इसको करना ही करना है। इसमें से 3 चीजें, द जर्नी ऑफ 4 धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंगा इंक्लूड बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारका अपने गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, ठीक है। ये चीज मोरोवर 51 शक्तिपीठ, माताओं के मठ जिसको बोलते हैं, सभी कहां पे? डूंगर पे। एंड अमरनाथ यात्रा कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। 3 जात की प्रदक्षिणा वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में। एक तो गिरनार लीली परिक्रमा बोलते हैं, शत्रुंजय प्रदक्षिणा एंड नर्मदा प्रदक्षिणा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। कितनी प्लेसेस यूनेस्को हेरिटेज साइट में रखी गई है? 32, ये ऑब्जेक्टिव। तो तुम्हारा 6 चैप्टर है भाई, बहुत सारा है। इसमें से कुछ फिक्स शॉर्ट नोट जैसे बोलिए कुतुब मीनार टाइप्स की, वो कर ही लेने का आएगा। और 7 चैप्टर काफी सस्ता चैप्टर है ये भाई, इसमें ज्यादा कुछ लेने का है भी नहीं, लेकिन इसमें जो आंसर्स है ना, इसमें एग्जैक्ट क्या लिखना है ना, उसमें कंफ्यूजन होगा। नीड फॉर प्रिजर्वेशन, नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन, थोड़ा थोड़ा अलग कंटेंट है इसमें यार। टूरिज्म इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट आंसर 2 मार्क में। प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज ऑफ कंजर्व, ये जो 3 है इसमें भाई ईयर थोड़े बहुत याद रखने हैं। जैसे कि देखो, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिश हुआ था 52 में, और 72 में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्ट किया गया था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वो डायग्राम दिया ना, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वाला डायग्राम देख लेना भाई, वो हाथों के बीच में झाड़ फूल है ना, वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट का है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट काइंड, एस्टैब्लिश्ड इन 1883, ईयर के साथ याद रखना। 2 मार्क में खाली ये पूछते हैं। गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब एक्सेट्रा, ये सब आ सकता है। एंड दिस आंसर, एंशिएंट मेमोरियल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट, ये आपको करना पड़ेगा भाई, 1 बार तो 2 बार तो इसको लर्न कर ही लेना। इसमें प्लेसेस है, क्या क्या है, एक्सकावेशन, अगर कुछ आपको मिल जाए तो पहले बताना है, उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं है, ये सब के बारे में ही है। एएसआई का फुल फॉर्म है, तो ये सब करना है। हाँ, दूसरा जो लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ, लास्ट बट थर्ड पैराग्राफ। Department of Archaeological Survey of India ASI has more than 5,000 monument and site under its protection. इंडिया में 5,000 से ज्यादा ऐसी साइट्स हैं जहां पे इनके अंडर में आते हैं, इनको प्रिजर्व करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। अब ये 2 ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट। संगमेश्वर टेम्पल एंड पापनाशन टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, ये 2 टेम्पल जो है वो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जब बनने वाला था तो ये अंदर आ जाते, डूब जाते पानी की वजह से। तो क्या किया, पूरा का पूरा टेम्पल को अपलिफ्ट करके दूसरी जगह पे आलमगीरपुर में शिफ्ट किया। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश वर गोइंग टू बी सप्लाइंग द सी ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। किसकी वजह से? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की वजह से। एंड दिस टेम्पल हैव सक्सेसफुली शिफ्टेड टू आलमपुर एंड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे उन्होंने पूरा का पूरा रख दिया।
बराबर है। तो स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने किया था। ताजमहल का पता ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन बेचारा मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से, आगरा नहीं, मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से बाकी फैक्ट्री का कैसा बढ़ गया, पीला पड़ गया, बहुत इसको खर्चा करना पड़ता है। Our role in the preservation of museum, तो म्यूजियम में सबसे ऊपर पहली लाइन देख लेना, टिक कर लेना, अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876। अगर हमको खुदाई करते वक्त हमारे घर के आंगन में से, जमीन में से कुछ भी मिलता है तो रख नहीं लेने का, गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने का, ठीक है। तो ये सब अपने को इसमें इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट में है, तो म्यूजियम में दुनिया देखेगी, इसके लिए है ये। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूजियम्स तो कहां से भी मैथ द फॉलोइंग में आ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कुछ भी आएगा, बट ये जरूर से करना है आपको। आवर रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में है। और क्लीनलीनेस वाला भाई ये एक आंसर सबसे सस्ता ने टिकाव है, आप लोग अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो इसको कि पिकनिक स्पॉट पे क्या क्या नहीं करना है। तो प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, पिकनिक स्पॉट डस्टबिन यूज करना है, उसको राइटिंग ड्राइंग करना नहीं है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, तबेको पान पू करना नहीं है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ध्यान रखना है, स्टेपवेल पॉन्ड स्ट्रीम इन सब का एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है बरसात के टाइम पे खास करके। आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड वाले यानी कि वही लोग इसको एक्सपर्टीज होते हैं इसमें, तो उसमें करना है। सेंसिटाइज डोमेस्टिक यानी कि अवेयरनेस क्रिएट रखना है, फॉरेनर्स को आगे देखना है खाली, मतलब हमको नहीं, फॉरेनर्स को जगह फॉरेनर्स को जगह देखनी है, फॉरेनर्स को नहीं देखना है, ठीक है। और ये हाथों में हाथ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये शॉर्ट कर लेना। इसमें मेन स्वामी विवेक भैया का कहां पे प्रवचन दिया था, शिकागो। क्या बोला था डायलॉग, आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी इन द वर्ल्ड। दूसरा, भारत वर्षा टॉर्च बियरर जो थे उन्होंने नाम भारत वर्षा दिया बाय स्ट्रेसिंग ऑन इट्स यूनिटी, नॉट इकोनॉमिकल यूनिटी। ऑब्जेक्टिव में रॉन्ग था ना, और ट्रू एंड फॉल्स में आता है वो, which is reflects upon the broad outlook. Holy names of 7 sacred rivers had been used in our prayers. Indian sages, Sufis and Swami Vivekananda, Dayanand Saraswati, Mahatma Gandhi always stress upon coexistence, peace and universal brotherhood. Unity in diversity is a unique feature of Indian culture. At the end of the day, all the rivers amalgamate in the ocean, equivalent our country, conglomerates यानी कि mix हो जाती है, merge हो जाती है, different religion, caste, language, tradition, creed and custom, festival, सब कुछ एक जैसा mix हो जाता है। तो इसीलिए फीलिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस यहाँ पे बनती है। तो दिस आर योर 7 चैप्टर्स।